हाय गाइस, वेलकम बैक टू द रियल सृष्टि शो। और आज हम लेके आए हैं 3 नए चाइनीज ड्रामा। अगर तुमने अभी तक नहीं देखे और तुम इग्नोर करने का सोचो तो भाई तुम्हें इन फ्यूचर पक्का फॉर्म होगा और जरूर होगा मार्च 2026 में। और फाइनली सी ड्रामाज आर एक्चुअली डिलीवरिंग व्हाट दे हैड टू, मतलब रोमांस, रियलिज्म, सस्पेंस, सब चीजें आ रही है टाइम पे। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे परस्यूट ऑफ जेड, माई डेस्टिनी एंड बॉर्न विद लक। बॉर्न विद लक अभी आया नहीं है बट स्टिल ये सारी चीज़ें हम करने वाले। और हाँ, ये सिर्फ रिव्यू नहीं होगा, मतलब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें डिसीजन लेने में मैं हेल्प करूंगी कि तुम्हें कौन सा ड्रामा देखना चाहिए और तुम्हारा बर्थ किस ड्रामे को सूट करता है, मतलब। तो हम बिना देरी गवाए शुरू करते हैं। 我杀子阳你啊！新年快乐！恭喜！ 你们羞煞人也！ परस्यूट ऑफ जेड कास्ट की बात करी जाए तो बहुत अच्छी कास्ट है। जेंग एंड टियान देखने मिलेंगे आपको। जनरा थोड़ा हिस्टोरिक है, रोमांस, वॉर्स, पॉलिटिक्स उस टाइप में है। तो स्टोरी लाइन की बात करें बिना देरी के तो देखो, इमेजिन एक ऐसी दुनिया है जहाँ शादी जो है ना वो प्यार के लिए नहीं होती है, एंड इवन इन इंडिया अभी भी नहीं होती, बट ठीक है, पावर के लिए होती है। और फीमेल लीड जो है वो है स्मार्ट, कंपोज्ड और बहुत ही सर्वाइवल माइंडसेट वाली कि भाई हाँ, सडनली एक पॉलिटिकल मैरिज होती है, पॉलिटिकली मैरिज होती है, उसमें पुश कर दिया जाता है उसे कि हाँ जाओ तुम बेटा शादी कर लो, जाओ ठीक है। तो सडनली जब मैरिज होती है तो इनकी शादी में मतलब मेन लीड जो होता है वो एकदम कोल्ड एंड रीड वाला स्टाइल है उसका कि बिल्कुल अनट्रस्टेड है, नहीं बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट उसे, और ट्रस्टफुल तो बिल्कुल नहीं लग रहा। उनकी मैरिज होती है, फिर स्टार्टिंग में साइलेंस और वही टेंशन ही है, ना कोई प्यार है ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ फॉर्मल इंटरेक्शन है कि हाँ ठीक है तुम्हें बीवी है, तुम्हारा पति है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं कि हाँ ठीक है। तो स्मॉल मूवमेंट्स आते हैं, स्मॉल गेस्चर आते हैं और वहीं से स्लो बर्न रोमांस शुरू हो जाता है। एंड फिर स्टोरी एकदम फ्लिप हो जाती है, मतलब यहाँ रोमांस है, वॉर, मतलब समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो। फिर किंगडम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बिट्रेयल और एक हिडन एजेंडा आता है जो सब खराब करता है। तभी मेन लीड की जो असली साइड रिवील होती है ना कि ही इज नॉट जस्ट अ हस्बैंड, ही इज अ पार्ट ऑफ द मच बिगर गेम जो चल रहा है उसमें। फीमेल लीड भी पैसिव नहीं रहती कि हाँ मैं तो बस ऐसे नहीं रहती, वो उसको भी हाँ उसे पता है कि वो स्ट्रेटेजी कर सकती है, फाइट करना आता है उसे। और फिर आता है सबसे पेनफुल फेस जो होता है, इन दोनों को अलग कर देते हैं। यहाँ से एक इमोशनल पीक्स पे चालू हो जाता है कि टाइम स्किप के बाद कि क्या चीज़ है, दे आर नॉट सेम पीपल एनी मोर, ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, फीलिंग्स और कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं, जो पहले अच्छी नहीं थी और भी खराब हो चुके हैं। अब उन्हें डिसाइड करना है कि क्या वो पास्ट को हील करेंगे या बस उसी फेज में रह जाएंगे। एंड तक के जाते जाते लव स्टोरी नहीं रहती, सिर्फ ये बन जाता है एक सर्वाइवल, लॉयल्टी और ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। तो हाँ यही चीज़ है इसमें। और गुड पॉइंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड है और सेंसिबल भी है। फाइनली स्लो बर्न रोमांस है जो कि हर सी ड्रामा की जान है, क्योंकि वो 16 एपिसोड में कुछ नहीं निपटाते, उन्हें चाहिए 40-50 एपिसोड कुछ भी करने के लिए। तो वॉर और कन्फ्लिक्ट है, तो प्लॉट ट्विस्ट क्रेजी है, विजुअल और कॉस्ट्यूम तो बहुत हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, तो ऑफ कोर्स अच्छे होंगे ना। बैड पॉइंट की बात करें तो स्लो बर्न है तो थोड़े एपिसोड स्लो लगेंगे आपको, पॉलिटिकल ट्रैक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और साइड कैरेक्टर को थोड़ा बहुत कम ही एक्सप्लोर किया गया, तो मेरे हिसाब से हो सकते थे बहुत अच्छे। तो मैं इसे दूंगी 8 आउट ऑफ 10। और अगर तुम्हें इंटेंस, इमोशनल और लेयर्ड रोमांस पसंद है तो तुम ये ड्रामा को मिस मत करना, तुम्हारे लिए बना है, देख लो अभी जाके, ये ऑनगोइंग चल रहा है। अब हम बात करेंगे माई डेस्टिनी। ये ड्रामा कास्ट में सिर्फ एक ही है, हमारी फीमेल लीड है जिसका नाम है टैन, मतलब जिसको प्ले कर रही हैं टैन। और जेनर की बात करें तो मॉडर्न स्लाइस ऑफ लाइफ, करियर ड्रिवन ड्रामा है। और स्टोरी की बात करें तो
ये पहले वाले से बहुत अलग है। अब इमेजिन एक कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड है, नो प्लेस नो किंगडम, सिर्फ एक नॉर्मल सी लड़की है, वो फीमेल लड़की, माफी में वो फीमेल लीड फैक्ट्री में काम करती है, ठीक है। लो सैलरी, लॉन्ग आवर्स और ज़ीरो एप्रिशिएशन। और फैमिली प्रेशर अलग से कि एक्सपेक्टेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्यूचर्स का कॉन्स्टेंट स्ट्रेस है उसे कि हाँ कुछ तो करना है। अस ब्रो, बट ठीक है, एक दिन वो डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ चेंज करेगी एंड वो शिफ्ट करेगी, बड़ी सिटी में जाएगी। और लेकिन यहाँ पे देखो, सिटी में जाना सपना अच्छा है, बट उसको हैंडल करना इज द मच मोर प्रेशियस थिंग आई गेस। तो लेकिन यहाँ सक्सेस इतनी इजीली नहीं मिलती, वो बहुत बार फेल करती है, बहुत ज़्यादा बार करती है, जो जॉब लूज करती है, लोग डिसअपॉइंट होते हैं और एक पॉइंट पे वो सेल्फ डाउट के पीक पे पहुंच जाती है कि मैं कुछ करूँगी या नहीं। तो वो गिव अप नहीं करती है एंड आई गेस यू शुडंट टू। मतलब अगर तुम किसी चीज़ पे गिव अप कर रहे हो तो मत करना, ठीक है, आगे जाके ठीक हो जाएगी वो चीज़। और स्लोली वो लर्न कर दे कि कैसे लोगों से डील करना है, कैसे अपॉर्चुनिटी को लेना है, मतलब यूज़ करना है। फिर उसके बाद वो सबसे इम्पोर्टेंट कि कैसे खुद पे बिलीव करना है वापस से, कि वो कैसे सेल्फ। फिर रोमांस भी आता है, फिर परफेक्ट नहीं है, मतलब एक टाइमिंग इशू, मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रायोरिटी क्लैश होती है। तो एक मोमेंट आता है जहाँ उसको करना पड़ता है या तो लव या तो करियर। तो उसमें से वो बहुत ज़्यादा ड्रामा रियल है एंड फिर एंड तक एक वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड वुमेन बन जाती है। यही था स्टोरी में। और तुम रियलाइज करते हो कि स्टोरी किसी और के साथ एंड नहीं हो रही, मतलब रोमांस बहुत कम है बट ये खुद के साथ ही स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हो रही है। एंड आई गेस एवरी वुमन शुड वॉच दिस, हर लड़की को देखना चाहिए। और यस हाँ, तो गुड पॉइंट की बात करें तो सुपर रिलेटेबल स्टोरी है, कैरेक्टर का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। कैसे वो एक कंपनी में वर्क कर रही थी, फैक्ट्री में वर्क कर रही थी, उसके बाद वो सीधे नहीं कह सकते हम कि सीधे बन गई, बट उसने मेहनत करी, उसको सेल्फ डाउट किया, उसके बाद वो इतने अच्छे जॉब पे पहुंच जाते। तो इमोशनली मूवमेंट हिट करते हैं, हार्ड बहुत ज़्यादा, और रियलिस्टिक है, कोई क्रिंज नहीं है। तो बैड पॉइंट की बात करें तो स्लो पेसिंग है, ग्लैमरस लवर को बोरिंग, भाई जो ग्लैमर चाहिए ना जिन्हें कि हाँ सेकेंड एपिसोड में हाथ पकड़ लेने चाहिए, थर्ड में किस हो जाना चाहिए, उनके लिए नहीं है ये चीज़। तो ग्लैमरस, जिसको ग्लैमर पसंद है उनके लिए बोरिंग हो सकता है। और हाई ड्रामा नहीं है, मतलब इतना मेरे को नहीं लगता कि हाई ड्रामा है, और इसकी हाइप है इतनी अभी, बट स्टिल। तो मैं इसे दूंगी 7.5 आउट ऑफ 10। अगर तुम्हें रियल स्ट्रेंथ या स्ट्रगल देखना या ग्रोथ देखना चाहते हो ना, तो तुम्हारा ड्रामा बहुत वर्थ इट है, तुम देखो आराम से। एंड आई थिंक अगर किसी को अपने अभी टाइम पे क्लैरिटी भी नहीं है ना, तो तुम्हें इसे देखना चाहिए। मे बी इन फ्यूचर तुम्हें इससे क्लैरिटी आ जाए कि हाँ हर चीज़ खत्म हो भी रही है ना, तो वो एक चीज़ इसलिए नहीं खत्म हो रही कि हाँ अब एंड ऑफ द लाइफ है, हो सकता है कि कुछ और शुरू होने के लिए वो खत्म हो रही है। तो या अब हम बात करेंगे द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ड्रामा, बोर्न विद लक। और इसमें है वैंग शियो टियान एंड वैंग चुओ जुंग। तो जेनर की बात करें तो क्राइम है, थ्रिलर है और ड्रामा, मतलब ऐसा ही है। स्टोरी की बात करें तो अब आता है, मतलब ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल ड्रामा है। एक ऐसा इंसान जो हर डेंजरस सिचुएशन से बच जाता है, बच जाता है। लोग कहते थे वो भाई वो लक्की है, बट क्या ये सिर्फ लक है? मतलब स्टोरी हमें ले जाती है एक डार्क वर्ल्ड में जहाँ क्राइम, सीक्रेट, हिडन आइडेंटिटी होती है। तो मेन लीड के पास में धीरे धीरे रिवेल होता है कि हाँ अगर तुम रियलाइज करते हो कि चीज़ें उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। तो पैरेलल में एक इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, पुलिस पीसेस कलेक्ट कर रही है, उसके बाद जहाँ जहाँ क्लू मिलता है तुम्हारे ऊपर डाउट पड़ रहा है, क्योंकि हाँ तुम बहुत ज़्यादा ही लक्की हो। अब पुलिस को लग रहा है तुम ज़्यादा लक्की नहीं हो, तुम शातिर हो, शाणे हो। तो क्या मेन लीड विक्टिम है या मास्टरमाइंड, उसी में चलता है कि प्लॉट ट्विस्ट यहाँ स्ट्रॉन्ग होता है। हर रिवील तुम्हारे पर्सपेक्टिव चेंज करेगा कि हाँ अरे इसे तो हम समझ रहे थे कुछ और, ये तो कुछ और निकला। ऐसा वाला कैरेक्टर ग्रे है, लाइक कोई पूरा हीरो नहीं है, कोई विलन नहीं है, ग्रे कैरेक्टर है। क्लाइमेक्स तक आते आते ट्रुथ सामने आता है कि ये पूरी स्टोरी गलत समझ रहे थे हम लोग कि हाँ वेट ऐसा तो नहीं था ये, तो अब कहाँ से आ गया। एंडिंग थोड़ी ओपन होती है, वहीं से ये इम्पैक्ट बना देती है। मतलब एंडिंग इतना क्लोज नहीं है, मतलब ओपन एंडिंग फील दे रही है।
ठीक है, तो अब गुड पॉइंट की बात करें। यूनिक कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग सस्पेंस, फास्ट पेसिंग है, डार्क और इंगेजिंग है, और जो हमारा मेन लीड है वो एकदम सुपर हीरो वाइब्स या विलन वाइब्स नहीं है, वो कैरेक्टर ग्रे है। ठीक है। बैड पॉइंट की बात करें तो इमोशनली कनेक्शन कम है, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, सबके पसंद नहीं आएगा। रेटिंग की बात करें तो मैं इसे दूंगी 7। अब तुम्हें थ्रिल और मिस्ट्री पसंद है तो तुम ये ट्राई कर सकते हो। और फाइनल रैंकिंग के हिसाब से नंबर 1 परसूट ऑफ जेड, नंबर 2 माई डेस्टिनी, एंड नंबर 3 बोर्न विद लक। बेस्ट ओवरऑल, बेस्ट इमोशन और बेस्ट थ्रिल सब सॉर्टेड है। तुम इनमें से देखो, अगर तुम्हारा लगता है कि हाँ वाइब मैच होगी। बट हाँ, अगर तुम यहाँ तक आए तो रिस्पेक्ट है तुम लोगों को, और कमेंट करके बताना तुम कौन सा ड्रामा स्टार्ट करने वाले हो। अगर तुम्हें ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।